नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्ट्रांग स्टडी पर स्वागत है। आज की हमारी टॉपिक है गास की प्रमेय। आइए समझते हैं गास की प्रमेय थी क्या। अच्छा, गास की प्रमेय समझने से पहले हमें एक चीज समझना है, वैद्युत फ्लक्स। क्या चीज? वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है? किसी वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत या क्षेत्र से गुजरने वाले सतह से वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे ये वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर एक सतह आप रख दीजिए, यहाँ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर जाएंगी उसी को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अच्छा, अब समझिए, गास की प्रमेय या गास का नियम क्या था? इनका पूरा नाम था बच्चों कार्ल फ्रेडरिच गास। अच्छा, तो कार्ल फ्रेडरिच गास ने किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले, अगर कोई बंद पृष्ठ है, ऐसे बंद पृष्ठ है, वहां से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेशों के बीच, भाई पहली बात कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है, आप पृष्ठ से बद्ध कितना आवेश अंदर वहां है, उनके बीच एक परिणात्मक संबंध स्थापित किया, एक रिलेशन बताया, जिसे गास की प्रमेय या गास का नियम कहते हैं। ठीक भाई, उन्होंने बताया कि कोई बंद सतह से वैद्युत फ्लक्स कितना निकलेगा जबकि उसके अंदर कितनी आवेश हो, उसके बीच एक संबंध स्थापित किया, जिसको हम गास की प्रमेय कहते हैं। इस प्रमेय के अनुसार, भाई इस प्रमेय के अनुसार क्या है, किसी बंद पृष्ठ से, अगर कोई बंद पृष्ठ है से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, कितनी फ्लक्स गुजरेगा, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी अगर अंदरवा Q कूलाम का आवेश रखा गया है तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? Q गुणे 1/ε0। यानी जितना आवेश रखा जाएगा उसका 1/ε0 गुना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। यही बात बताए थे कौन? कार्ल फ्रीडरिच गास। इसी को हम कहते हैं किसकी प्रमेय? गास की प्रमेय। आइए अब हम लोग गास की प्रमेय समझते हैं कि गास की प्रमेय क्या थी। बच्चों, एक बंद वक्र की कल्पना हम करते हैं। ऐसे एक बंद वक्र है और इसकी कल्पना हम लोग करके देखते हैं कि बंद वक्र क्या है। ऐसे देखिए, ऐसे एक बंद वक्र है। ठीक, यहां पर इस बंद वक्र का नाम है बच्चों ए। यहां पर एक बिंदु है और इस बिंदु पर आवेश रखा गया है Q। ठीक, बिंदु पर आवेश रखा गया है Q। यहां से R दूरी पर एक क्षेत्रफल, एक बिंदु है जिसका नाम है P। इस बिंदु का नाम क्या है? P। और एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव चुना गया है जिसका नाम क्या है? इसका नाम है DA। इसका नाम क्या है भाई? DA। अच्छा, पूरे का नाम है A। अब यहां एक घनकोण बना बच्चों, यहां एक घनकोण बना, ऐसे यहां एक घनकोण बना और इस घनकोण का मान कितना है? इस घनकोण का मान है d ओमेगा। ठीक है, इस घनकोण का मान है d ओमेगा। चलिए बच्चों, मान लीजिए कि E की दिशा इधर है। इधर किसकी दिशा है? E की दिशा। आप लिख सकते हैं E की दिशा। और इधर किसकी दिशा है? n कैप या DA की दिशा। इधर DA की दिशा है, इधर E की दिशा है। ये किसकी दिशा है भाई? ये E की दिशा है। ये P को मैं मिटा देता हूं, वहां E लिख देता हूं। P को मिटा के, चलिए इसको बना देता हूं। ये E की दिशा है, वेक्टर E। ठीक है, और यहां पे बिंदु कौन था बच्चों? P। कोई बात नहीं। अब हम लोग समझते हैं कि बंद पृष्ठ से कितना आवेश रखा गया है? Q। आइए हम लोग एक एक बात लिखते हैं और लिखते हुए समझते हैं। पहले समझिए, एक बंद वक्र के अंदर कितना आवेश रखा गया है? Q कूलाम का आवेश। यहां से दूरी कितनी है? R। वहां पर बिंदु कौन है? P। वहां पर छोटा सा क्षेत्रफल चुना गया है जिसका नाम क्या है? DA। अच्छा, E की दिशा और DA की दिशा के बीच का कोण कितना है? ये कोण बच्चों मान लीजिए है थीटा। ये कोण है थीटा। और यहाँ पर कोण कितना है? ये d ओमेगा है। कितना है भाई? d ओमेगा। तो हम लिखेंगे बिंदु P पर, चाहे तो हम लिख सकते हैं बंद वक्र के अंदर बंद वक्र के उतना ही तो है, बंद
वक्र के अंदर आवेश कितना है, Q, से R दूरी पर, से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA चुना। क्या चुना भाई? dA चुना। ठीक है, dA व E के बीच कोण कितना है? कोण थीटा है। अच्छा, ये कोण थीटा है। घन कोण dA द्वारा अंतरित घन कोण कितना है बच्चों? ये है d ओमेगा। ठीक, अब हम लोग समझते हैं, क्या समझते हैं? बिंदु P पर E का मान, E बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r²। एक मिनट बच्चों रुकिए, E का मान क्या होगा? E का मान ये होगा, कलर दूसरा चेंज कर ले भाई, थोड़ा रंगीन लगे। हाँ, E का मान क्या होगा? E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। समीकरण नंबर क्या चीज? 1। अच्छा, सूक्ष्म क्षेत्रफल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स हम लिख सकते हैं। सूक्ष्म क्षेत्रफल से बद्ध क्या चीज? वैद्युत फ्लक्स। ये कितना होगा? ये होगा d phi E = ये कितना होता है? ये होता है E वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, ये होता है। बच्चा इसका विस्तार करिए। वेक्टर A डॉट वेक्टर B का विस्तार क्या होता है? वेक्टर A डॉट वेक्टर B का विस्तार होता है AB cos थीटा। ये होता है AB cos थीटा। अच्छा, इसका विस्तार हम लोग करते हैं बच्चों और देखते हैं। लिखेंगे d phi E बराबर E dA cos थीटा। ठीक बच्चों, आप लिखिए समीकरण 1 से। कहां से भाई? ये समीकरण 1 से बच्चों, समीकरण 1 से। भाई समीकरण 1 से हम लोग क्या देखेंगे? समीकरण 1 से हम लोग ये देखेंगे कि E का मान रख दीजिए। तो आप लिखिए d phi E बराबर, आप E का मान रखिए। E का मान यही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² इंटू dA, और फिर क्या है? cos थीटा। ये चीज है d phi = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² dA cos थीटा। अगली लाइन पे हम लोग समझते हैं इस बात को कि क्या होगा। लिख लेते हैं अगली लाइन। भाई आया तो यही है कि d phi E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q गुणे, उसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं बच्चों। कैसे एडजस्ट करते हैं? हाय देखिए, dA cos थीटा अपन r² एक जगह लिखते हैं। dA cos थीटा अपान r² एक जगह लिखते हैं। अच्छा, ये क्या चीज है? ये मैं आपको बताया था। लिखिए, चूंकि dA cos थीटा अपान r² बराबर होता है d ओमेगा। आप मान रखिए वहां पे, तो लिखेंगे d phi E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q गुणे हाई क्या होगा बच्चों? d ओमेगा। ये सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव द्वारा वैद्युत फ्लक्स है। हम लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ द्वारा संबद्ध वैद्युत फ्लक्स। क्या लिखना है?
संपूर्ण पृष्ठ द्वारा संपूर्ण पृष्ठ द्वारा बद्ध वैद्युत फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स ये कितना होगा बच्चा? आइए हम लोग जानते हैं ये कितना होगा, इस बात को हम लोग जानते हैं। देखिए अति छोटा सा आयो चुने थे तो वैद्युत फ्लक्स ही आया, और संपूर्ण पूरा क्षेत्रफल द्वारा वैद्युत फ्लक्स कितना होगा हमें कर देना पड़ेगा समाकलन। समाकलन छोटी छोटी चीजों को जोड़ देती है। तो आइए हम करेंगे समाकलन। इधर का आप समाकलन करिए, इधर का समाकलन करिए, डी फाई ई बराबर आप इधर का समाकलन करिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू डी ओमेगा। बच्चों जैसे क्या होता है समाकलन में अचरों की इज्जत उतनी होती है जितनी कि हम लोगों के अपने घर में, हम लोग के अपने घर में कितनी इज्जत होती है। अगर कोई आ जाता है मेहमान तो उसको बैठा देते हैं, हम लोग किनारे कर देते हैं, टेबल वो लगा देते हैं, वो खाता है, सीधी बात। हाई इन लोगों को किनारे कर देंगे तो करिए। अच्छा एक बात, डी फाई ई का अगर हम समाकलन करेंगे तो डी मतलब होता है छोटा सा विद्युत फ्लक्स, और समाकलन करने के बाद पूरा बड़ा सा विद्युत फ्लक्स आएगा, और वो विद्युत फ्लक्स कितना होगा हम आपको यहीं पे दिखाते हैं। ये हो जाएगा सिर्फ फाई ई। तो आप लिखिएगा फाई ई बराबर, इसको आप बाहर निकालिए। किसको बाहर निकालना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे, और ये क्या चीज निकला? क्यू। समाकलन करिए किसका? डी ओमेगा का। अच्छा डी ओमेगा क्या है भाई? अति सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव द्वारा बना घन कोण। अब इसका पूरा समाकलन करेंगे तो आता है 4 पाई। समाकलन करिए, मैं आपको बताया था फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे क्यू, आप गुणे इसका मान कितना होता है? 4 पाई। बच्चा क्या होगा? 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। हाई देखो 4 पाई हाई 4 पाई आपस में क्या हो गए? कट गए। और कटने के बाद क्या बचेगा भाई? बचेगा ई। फाई ई बराबर क्यू गुणे यहां से क्या बचा? 1/एप्सिलॉन नॉट। और यही बात हम लोगों को सिद्ध करनी थी। हम लोग क्या सिद्ध कर पाए? हम लोग फाई ई का मान ये सिद्ध कर पाए क्यू गुणे 1/एप्सिलॉन नॉट, यानी किसी बंद वक्र से या किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उससे संबद्ध आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यही है गास की प्रमेय। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, अगर आएगी तो 5 नंबर दे के जाएगी। सभी लोग ध्यान से देखिए।